नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत रिस्कुलम में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1 फरवरी 2015 का प्रश्न पत्र और उसका पहला पार्ट अनुच्छेद वाला। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अनुच्छेद करवाइए। पिछले वीडियो में हमने एक ट्रिक बताई थी, एक तरीका बताया था कि संस्कृत की पेडागोजी को कैसे हल करेंगे। अगर आपको संस्कृत का अर्थ निकालना नहीं आता है तो बिना अर्थ निकालने पेडागोजी हल करना था, और वो कैसे हल करना था इसके बारे में हमने आपको तरीका बताया था। क्या बताया था कि हिंदी की पेडागोजी और संस्कृत की पेडागोजी और साथ ही इंग्लिश की पेडागोजी, तीनों पेडागोजी के जो प्रश्न होते हैं एक ही होते हैं। एक ही होने का मतलब एक जैसे नहीं, एक ही। जो प्रश्न हिंदी में पेडागोजी में होगा वही संस्कृत की पेडागोजी के प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न पेडागोजी की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद की बात नहीं कर रहे हैं। और वही प्रश्न संस्कृत पेडागोजी के भी होंगे। अब उसमें बस अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है कि हिंदी के प्रश्न हिंदी लैंग्वेज में होते हैं, संस्कृत के प्रश्न संस्कृत लैंग्वेज में होते हैं और इंग्लिश के प्रश्न इंग्लिश की लैंग्वेज में होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई प्रश्न इंग्लिश में लिखा गया पेडागोजी का, उसी प्रश्न को क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद करके हिंदी में डाल देंगे और संस्कृत में अनुवाद करके संस्कृत में डाल देंगे। प्रश्न एक ही होगा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में अलग अलग भाषाओं में होगा। बस ये देखने को कब से मिल रहा है? कोरोना काल के बाद से, 2020 के बाद से ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हमको क्या करना है? हमको जब एक ही प्रश्न आता है तो हमको क्या करना, संस्कृत का मान लो अर्थ नहीं निकाल पाते हो तो आप क्या करो, हिंदी के प्रश्न को पढ़ो, संस्कृत के प्रश्न को पढ़ो, फिर हिंदी के प्रश्न को पढ़ो। जो हिंदी में सही हो रहा है वही प्रश्न संस्कृत में सही कर देना। भाई अर्थ नहीं निकालना आता है तो हिंदी में पढ़ के समझो और संस्कृत में जाकर उसका उत्तर टिक कर दो बस। हाँ, क्रम बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न 106 नंबर पे संस्कृत में है, वो हो सकता है हिंदी में 112 नंबर पे हो, इंग्लिश में हो सकता है 113 नंबर पे हो। क्रम बदल सकता है, कोई हिंदी में 110 नंबर पे है, संस्कृत में 106 नंबर पे हो सकता है, इंग्लिश में 108 नंबर पे हो सकता है। क्रम बदल सकता है, लेकिन भाषा बदल सकती है, लेकिन विषय नहीं बदलेगा, वही रहता है। तो 15 नंबर जो पेडागोजी के हैं इसको आप हल करेंगे हिंदी की सहायता से। इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में हल करेंगे हिंदी की सहायता से। ठीक है, तो तीनों के सेम प्रश्न होते हैं, आप उसको देख करके कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ना आता है तो हिंदी और संस्कृत में तुलना करके हल कर ले जाएंगे। इस तरह अगर आप मेहनत कर ले जाते हैं तो 15 में 12-13 सही हो जाएंगे, लेकिन आपको पेडागोजी आनी चाहिए। ठीक है, अभी जल्दी ही हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड वाले। कुछ कीवर्ड से हम पकड़ सकते हैं कि किसको हम सही माने, किसको गलत माने, कहाँ कैसे हम जान पाएंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप हल कर पाएंगे। लेकिन जो पैराग्राफ है उसके लिए कोई ट्रिक नहीं, उसके लिए बस एक ही ट्रिक है, आप पढ़िए उसको, आप उसको समझिए और आप अभ्यास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम फरवरी 2015 का प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं, जिसका अनुच्छेद हम आपको हल कराएंगे। अनुच्छेद से आने वाले 15 प्रश्नों को हल कराएंगे और यहाँ से व्याकरण वाले प्रश्न भी आते हैं, ये आपको पता है। व्याकरण के प्रश्न के लिए कोई ट्रिक नहीं, कोई तरीका नहीं, बस व्याकरण आनी चाहिए। हाँ, व्याकरण की जो ट्रिक है वो काम कर जाएगी। जैसे प्रत्यय के लिए हमने बताया है कि प्रत्यय के ट्रिक से बनाई है, प्रत्यय के बारे में हमने आपको समझाया कि कैसे कौन सा प्रत्यय हम पहचानते हैं, तो उसके लिए ट्रिक से उसको आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं विलंब न करते हुए सीधे पहले वाले प्रश्न की ओर। और पहले के प्रश्न को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे उसका पैराग्राफ। जैसे यहाँ देखो प्रश्न दिया हुआ, निर्देश दिया है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 136 से 141 विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। मतलब विकल्पात्मक जो प्रश्न है, गद्यांशम पठित्वा, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न संख्या 136 से 141 जो 6 प्रश्न बन रहे हैं, 7 प्रश्न बन रहे हैं, उन 7 प्रश्नों को आपको हल करना है। 6 प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पैराग्राफ दिया गया, देखिए आपको बताया गया है कि एक गद्यांश और एक पद्यांश आना निश्चित है। अब गद्यांश और पद्यांश निश्चित है, कभी कभी दोनों गद्यांश दे देते हैं और कभी कभी दोनों पद्यांश दे देते हैं। दोनों गद्यांश जो देखने को मिलेंगे लेकिन दोनों पद्यांश देखने को नहीं मिलता है। और इधर हम देख रहे हैं साल 2 साल से कि पद्यांश की अपेक्षा गद्यांश ही दोनों दे दिए जाते हैं। लेकिन आप तैयारी पूरी करके जाएंगे कि एक गद्यांश और एक पद्यांश को पढ़ने की। गद्यांश दोनों आ जाते हैं तो ये आपकी किस्मत है। गद्यांश करना आसान है, पद्यांश थोड़ा कठिन होता है। पद्यांश को समझना ज्यादा कठिन है गद्यांश की अपेक्षा। तो इसलिए क्या करना है आपको, तैयारी दोनों की करना है। आइए चलते हैं, ये श्लोक है, श्लोक के माध्यम, श्लोक जो पद्य के रूप में आए हैं इनको आपको पढ़ना है। क्या है कि विद्या ददाति विनयम, यहाँ एक बिंदु होना चाहिए। तो क्या लिखा है,
कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति वित्तम, विद्या सदा जनानां विमलं करोति चित्तम। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति वित्तम, और विद्या सदा जनानां विमलं करोति चित्तम। विद्या तनोति कीर्तिम, विद्या तनोति मानम, और विद्या नरम समाजे कुरुते सदा प्रधानम। ये तो कविता है पूरा, ये श्लोक नहीं है, ये अनुष्टुप छंद नहीं है, कविता है। फिर कहते हैं विद्या निहंति दोषम, विद्या निहंति भारम, दूरी करोति विद्या सकलम मनोविकारम। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति वित्तम, विद्या न राजहार्या, विद्या न चौर्यहार्या, और विद्या कदापि लोके नहि बंधुभिः विभाज्या। विद्या गुणः प्रधानः, विद्या धनं प्रधानम, और देशे तथा विदेशे विद्या बलं प्रधानम। देशे तथा विदेशे विद्या बलं प्रधानम। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति वित्तम, विद्या सदा जनानां निर्विमलं करोति चित्तम। अब देखिए पद्य है, पद्य वास्तव में पद्य को गा के पढ़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पद्य को हम ऐसे पढ़ देते हैं। जब पद्य वो इतनी मेहनत करके पद्य बनाया गया है कि इसको गा के पढ़ा जाए, हम लोग उसको गद्य जैसा फिर पढ़ देते हैं, तो क्या मतलब पद्य का बचा, बेकार है फिर उसको पढ़ना। ठीक है, आप इसको समझते हैं। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, एक श्लोक भी है, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। ऐसा श्लोक भी है और एक पद्य भी है। अब ये आप देखिए विद्या के बारे में है लिखा हुआ सब कुछ, तो इसमें किसका महत्व बताया गया है, विद्या का महत्व बताया गया है। अब अगर यहाँ से एक प्रश्न निकाल के दे दिया जाए कि उपरोक्त पद्यांश में किसका महत्व बताया गया है, तो किसका महत्व है, विद्या का महत्व है। यहाँ से पढ़ के आप जान जाएंगे। फिर अर्थ देखिए, विद्या ददाति विनयम, ददाति शब्द का अर्थ होता है देती है या देता है। संस्कृत में क्रियाओं का लिंग नहीं होता, लेकिन हिंदी में क्रियाओं का लिंग होता है। क्रियाओं को हम लिंग से जान पाते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में क्रियाओं का लिंग से हम नहीं पहचानते हैं। जैसे लिखा ददाति है, तो देता है के लिए भी ददाति का प्रयोग होगा और देती है के लिए भी ददाति का प्रयोग होगा, लेकिन हिंदी में अलग है। हिंदी में अगर पुल्लिंग है तो कहेंगे देता है, स्त्रीलिंग है तो देती है, लेकिन संस्कृत में ददाति, चाहे वो देता हो चाहे देती हो। तो लिखा विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति माने देती है, क्या, विनय माने विनम्रता, विद्या विनम्रता देती है, मतलब विद्या से विनम्रता आती है। और विद्या ददाति वित्तम, वित्त माने होता है धन, ध्यान रखना वित्तम शब्द का अर्थ क्या होता है, धन। तो विद्या ददाति, विद्या देती है क्या, वित्तम, वित्तम माने धन, विद्या धन भी देती है। अब जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, विद्या पा जाते हैं, तो धन भी उनको मिलता है। ठीक है, तो विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, और विद्या ददाति वित्तम, विद्या जो है वित्त भी देती है। विद्या सदा जनानां विमलम करोति चित्तम, चित्तम शब्द का अर्थ क्या होता है, चित्तम शब्द का अर्थ होता है मन, और विमल माने क्या होता है, विमल और निर्मल पर्यायवाची हैं। निर्मल माने भी स्वच्छ और विमल माने भी स्वच्छ, तो विमल और निर्मल एक ही चीज है, निर्मल मतलब स्वच्छ। तो विद्या सदा जनानाम, जनानाम माने लोगों का, विद्या जो है सदा मतलब हमेशा लोगों का, विमलम करोति चित्तम, चित्त मतलब मन को निर्मल कर देती है। जो विद्या है वो सदैव लोगों के चित्तम मतलब मन को विमलम करोति, निर्मल कर देती है। विद्या सदैव जनानाम, विद्या सदैव लोगों के चित्तम विमलम करोति, मन को निर्मल कर देती है। तो विद्या विनम्रता देती है, विद्या धन देती है, और विद्या सदैव लोगों के मन को भी निर्मल कर देती है, स्वच्छ कर देती है। फिर विद्या तनोति कीर्तिम, विद्या तनोति मानम, तनोति माने होता है फैलाता, फैलाती है। तो कहते हैं विद्या तनोति कीर्तिम, विद्या जो है कीर्ति को ही, तनोति मतलब फैलाती है। ठीक है, तो विद्या तनोति कीर्तिम, विद्या जो है वो कीर्ति को फैलाती है। और विद्या तनोति मानम, मान मतलब अभिमान, मान, और तनोति माने फैलाते, और विद्या ही मान को भी फैलाती है। विद्या जो है कीर्ति को फैलाती है, कीर्ति माने यश। अच्छा, कीर्ति और यश है क्या, देखो यश और अपयश दो शब्द हैं। यश मतलब होता है अच्छाई के लिए जो फैला हो, सुयश हम कह सकते हैं, अच्छाई के लिए जो नाम फैला हो। अपयश का मतलब जो बुराई के लिए नाम फैला हो। तो कीर्ति मतलब यश, यश मतलब नाम, किसी का नाम खूब फैला है तो यश है।
बस अच्छाई के लिए फैला है तो, और बुराई के लिए फैला है तो अपयश है। जैसे विख्यात और कुख्यात है, कोई विख्यात मतलब प्रसिद्ध है, विख्यात माने भी प्रसिद्ध और कुख्यात माने भी प्रसिद्ध है। अंतर क्या है? अच्छाई के लिए प्रसिद्ध है तो विख्यात, बुराई के लिए प्रसिद्ध है तो कुख्यात। जैसे डाकू होता है, बहुत कुख्यात डाकू था, कोई महापुरुष का बहुत विख्यात पुरुष है ये, ठीक है। तो विद्या तनोति कीर्तिम, विद्या कीर्ति को फैलाती है, और विद्या तनोति मानम, और विद्या मान को भी फैलाती है। और विद्या नरम समाजे कुरुते सदा प्रधानम, कहते विद्या जो है नरम समाज है, नरम समाज मतलब मनुष्य के समाज में सदा प्रधानम कुरुते, सदैव प्रधान रहती है। मनुष्य के समाज में विद्या को हमेशा प्रधानता मिलती है, विद्या सदैव प्रधान रहती है। वही कहा गया है कि विद्या कीर्ति को फैलाती है, विद्या मान को फैलाती है, मान का विस्तार करती है। विद्या नरम समाज है, विद्या जो है मनुष्य के समाज में सदा प्रधानम कुरुते, सदैव प्रधान कार्य करती है, मतलब प्रधान रूप से रहती है। और विद्या निहंति दोषम, विद्या निहंति भारम, निहंत माने मार देती है, निहंत माने मार देती है। किसको? दोषम, दोष मतलब बुराइयां, ध्यान से सुनना। विद्या निहंति दोषम, विद्या जो है दोष को मार देती है, मतलब दोषों को खत्म कर देती, खलास, दोषों को नष्ट कर देती है। तो विद्या निहंति दोषम, विद्या दोषों को नष्ट कर देती है। और विद्या निहंति भारम, और भार को भी नष्ट कर देती है। अर्थात विद्या कोई भार नहीं है, विद्या चाहे जितनी चीज ग्रहण कर लो कभी भार नहीं लगेगी। तो विद्या का जो भार है वो भी नष्ट हो जाता है, विद्या कोई भार नहीं है, और दोष को भी नष्ट कर देती है। और दूरी करोति विद्या सकलम मनोविकार, सकलम माने संपूर्ण, ध्यान रखना, सकल शब्द का अर्थ संपूर्ण होता है, पूरा का पूरा। और मनोविकार माने मन के विकार, तो सकलम मनोविकार मतलब क्या हो गया? संपूर्ण मन के विकार। और दूरी करोति माने दूर कर देती, कौन दूर कर देती है? विद्या। तो विद्या संपूर्ण मन के विकार को दूर कर देती, सकलम मनोविकारम विद्या दूरी करोति, संपूर्ण मन के विकार को विद्या दूर कर देती है। मन के विकार नष्ट हो जाते हैं। मन के विकार क्या मतलब? चोरी है, छल है, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय, ये सब क्या है? मन के विकार हैं। देखो वह शक्ति हमें दो ध्यान दे प्रार्थना होती है, उसमें आता है कि छल दंभ झूठ, क्या है? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें, और जीवन हो शुद्ध सरल अपना प्रेम सुधारस बरसावी। तो जो छलदंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय है, ये सब क्या है? ये सब मन के विकार हैं। और विद्या आने पर ये सब मन के विकार दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सकलम मनोविकारम विद्या दूरी करोति, संपूर्ण मन के विकार को विद्या दूर कर देती है। फिर कहते हैं विद्या न राजहार्या, विद्या न चौरहार्या, जो विद्या है वो न राजहार्या, और राजा के द्वारा हरण नहीं की जा सकती, राजहार्या, राज्य के द्वारा हरण नहीं की, मतलब राजा इसको कभी नहीं ले सकता है। राजा सब कुछ कर सकता है, मृत्युदंड दे सकता है, फांसी चढ़ा सकता है, लेकिन राजा कभी किसी की विद्या छीन नहीं सकता। और न चौरहार्यम, और चोरों द्वारा भी ये चुराई नहीं जा सकती है। न राजहार्यम न चौरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, श्लोक भी ऐसा है। तो विद्या न राजहार्यम, न राजा द्वारा हरण की जा सकती, न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकते हैं। और विद्या कदापि लोके नहीं बंधु विभाज्या, कहते विद्या कदापि माने होता कभी भी, और लोके माने संसार में। विद्या कभी भी संसार में, बंधु भी माने होता भाइयों के द्वारा विभाज्या में बांटी जा सकती है, और नहीं माने नहीं। तो विद्या कभी भी संसार में बंधु भी विभाज्या नहीं, बंधुओं के द्वारा भाइयों के द्वारा बांटी नहीं जा सकती है, कभी भी भाई बंधु इसको बांट नहीं सकते हैं। किसको? विद्या को। फिर विद्या गुण प्रधान, विद्या धनम प्रधानम, कहते विद्या रूपी जो गुण है वो भी प्रधान है, और विद्या रूपी धन है वो भी प्रधान है। विद्या गुण प्रधान, विद्या रूपी गुण प्रधान है, और विद्या धन प्रधान, विद्या रूपी धन भी प्रधान है। और कहते देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम, कहते देश हो या विदेश हो, हर जगह है विद्या बलम प्रधानम, विद्या रूपी बल प्रधान होता है। विद्या है तो चाहे संसार में इस देश में रहो, चाहे दूसरे देश में, चाहे संसार में कहीं रहो, समझ लो वो विद्या रूपी जो बल है वही प्रधान बल है, उसी से सब कुछ कार्य संभव हो सकता है।
तो एक किसका महत्व बताया गया? विद्या का महत्व बताया गया। अच्छा, इसको हम पढ़ते तो बहुत बढ़िया मजा आता हमको, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है कि विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति वित्तम विद्या सदा जनानां विमलं करोति चित्तम विद्या तनोति कीर्तिम विद्या तनोति मानम विद्या नरम समाजे कुरुते सदा प्रधानम। अब इसमें किसका महत्व बताया गया? विद्या का। आपने पढ़ लिया ध्यान से इसको। अब इससे बनने वाले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। इससे पहला प्रश्न क्या बना है कि पद्यांशे कस्याह महत्वम कथितम। पद्यांशे कस्याह महत्वम कथितम, पद्यांश में किसका महत्व कहा गया है? ये प्रश्न तो समझ गए। पद्यांश में कस्याह महत्व मतलब किसका महत्व कथितम माने बताया गया है। किसका महत्व बताया गया है? विद्यायाः मतलब विद्या का, दोषस्य मतलब दोष का, बंधो नाम माने भाइयों का, प्रधान से माने प्रधान का। यहाँ देखो प्रश्न देखो, प्रधान का महत्व बताया गया क्या? प्रधान का महत्व नहीं बताया गया है। यहाँ किसका महत्व बताया गया है? विद्या का। विद्या का महत्व बताया गया है। ठीक है। अगला है विद्या जनानाम किम विमलम करोति। विमल माने क्या बताया? निर्मल या स्वच्छ। तो मनुष्य स्वच्छ, तो कहा गया है विद्या जनानाम किम विमलम करोति। विद्या जो है वो लोगों का क्या स्वच्छ कर देती है? उदरम पेट, उदर माने पेट, पेट को स्वच्छ कर देती है। करड़ी कान, कान को स्वच्छ कर देती है। दंतम दांत को, या चित्तम मन को, किसको स्वच्छ कर देती है? तो मन को स्वच्छ कर देती है। ठीक है, क्योंकि लिखा है, देखो यहाँ लिखा, ये देखो लिखा है विद्या सजा जनानाम विमलम करोति चित्तम, चित्तम निर्मलम करोति। ठीक है। आगे बंधु भी काना विभाज्य, बंधु भी माने भाइयों के द्वारा कौन विभाज्य नहीं है। विभाज्य माने बांटी जाने योग्य, कौन बांटी जाने योग्य नहीं। बंधुओं के द्वारा किसे नहीं बांटा जा सकता है? किसको नहीं बांटा जा सकता है? क्षेत्रम, क्षेत्र माने खेत होता है, खेत को नहीं बांटा जा सकता है। विद्या को, धन को, या भवन, भवन माने घर को। तो भाइयों द्वारा घर भी बांट लिया जाता है बंटवारे में, खेत भी बांट लिया जाता है, धन भी बांट लिया जाता है, लेकिन विद्या कभी भी बांटी नहीं जा सकती है। जब जैसे मान लो कोई बाप का सरकारी नौकरी है और मान लो सरकारी नौकरी में यहाँ खत्म होएगा तो बंटवारा होई कि नौकरी को लई, फंड को लई, पेंशन को लई, ये सब बंटवारा होगा, लेकिन विद्या कभी भी बंटवारा नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से विद्या। आगे अदूरम दूरम करोति इति भावस्य कृते कह प्रयोग। कहते अदूरम दूरम करोति, जो अदूर मतलब अदूर माने जो दूर नहीं है, अदूरम माने जो दूर है। अदूर को दूर कौन करता है? इति भावस्य कृते कह प्रयोग, इस भाव के लिए किसका प्रयोग किया गया है? अदूरम दूरम करोति, अदूरम दूरम करोति, इस भाव के लिए कौन सा प्रयोग किया गया? तो किसके लिए? तो क्षेत्र, क्षेत्र नहीं, धन नहीं, भवन नहीं, विद्या, विद्या के लिए कहा गया है। और विद्या के लिए देखिए ये पंक्ति कही भी गई है कि दूरी करोति विद्या, विद्या दूर कर देती है सकलम मनोविकारम, संपूर्ण मन के भाव को, मन के विकार को दूर कर देती। कौन दूर कर देती है? विद्या। विद्या, तो यहाँ विद्या है। हालांकि ये प्रश्न हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बहुत अच्छा नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रश्न क्या लिखा गया था, क्योंकि इसमें हमको कंफ्यूजन है कि अदूरम दूरम करोति नहीं होना चाहिए, दूरम अदूरम करोति ये पहले होना चाहिए। दूरम अदूरम करो, जो दूर है उसको अदूर कौन करता है? इस भाव के लिए क्या इसका प्रयोग है? हालांकि यहाँ विकल्प जो है वो विद्या का दिया गया, इसलिए विद्या को चुनना है। कीर्तिम इति पदस्य विपरीतार्थकः नास्ति, देखो यहाँ नास्ति लिखा है, ध्यान रखना। नास्ति माने नहीं है, और विपरीतार्थक माने क्या होता है? विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम, ध्यान रखना, विपरीतार्थक मतलब विलोम। तो कहता है कीर्ति, कीर्ति इस पद के लिए विपरीतार्थक पद कौन सा नहीं है? विलोम पद कौन सा नहीं है? कौन विलोम नहीं है? और कीर्ति माने हमने क्या बताया? कीर्ति शब्द का अर्थ होता है यश, इसका मतलब है यश। ठीक है। तो कहा गया विपरीतार्थक नहीं, इसका मतलब है इन चारों में 3 विपरीतार्थक हैं और एक समानार्थी है। एक विपरीतार्थक, जो विपरीतार्थक नहीं है इसका मतलब वो समानार्थी हुआ। तो कौन विपरीतार्थक नहीं है? अकीर्ति इसकी विपरीतार्थक है, अपकीर्ति भी विपरीत है, लोकापवाद भी विपरीत है, लेकिन यश इसके विपरीत है। अकीर्ति का मतलब होता है जिसकी कीर्ति ना हो, और अपकीर्ति का मतलब होता है जिसकी बुरी कीर्ति फैली हो। तो दोनों विपरीत हुए। और लोकापवाद का मतलब है लोक में बुराइयां जिसकी फैली हो। तो ये तीनों कीर्ति के विलोम है, लेकिन यश जो है वो कीर्ति का विलोम नहीं है। आगे चलते हैं। अगला विद्या बलम कुत्र कुत्र प्रधानम भवति, विद्या रूपी जो बल है वो कहाँ कहाँ प्रधान होता है? तो आपने पढ़ रखा है देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम, देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम। देखो ये देखो,
देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम देशे। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए बहुत विकल्प दिए जाते हैं। दूषित भोजन होने में, ये ध्यान रखना कि आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अनुच्छेद से आने वाले जो प्रश्न होंगे उसमें ध्यान रखना, जो भी उत्तर होगा वो पैराग्राफ का होगा। अगर पैराग्राफ में वो शब्द नहीं है तो वो तुम सीधे हटा दो कि हो ही नहीं सकता। हाँ, बस विलोम, पर्यायवाची ऐसे शब्द हो सकते हैं, ऐसे शब्द बिना पैराग्राफ का माना जा सकता है। लेकिन उसमें भी देखा जाता है अधिकांश ऐसे ही शब्द होते हैं जो पैराग्राफ में आए होंगे। तो ये तुम मान के चलो कि पैराग्राफ से आने वाले शब्द को ही उत्तर के रूप में चुनना है, जो पैराग्राफ में नहीं आया उसको चुनना ही नहीं है, वो होबे नहीं करेगा। दूसरे भोजने ये आयबे नहीं किया पैराग्राफ में। जलाशय मध्य पैराग्राफ में आया ही नहीं। ज्वलित अग्नौ पैराग्राफ में आया नहीं, ये पैराग्राफ में आया है। देशे तथा, ये कभी आए हैं? देखो उसमें कहीं आया है क्या? अनुच्छेद में नहीं आया है। ठीक है, अगला। अच्छा, 41 तक हो गया। अब 42 से 50 9 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ठीक है, 42 से 50 दिया। अब ये गद्यांश से आएंगे प्रश्न, गद्यांश से प्रश्न आएंगे। देखो गद्यांश आ गया क्या, अब पढ़ते हैं इसको। अब यहाँ कुछ ट्रिक्स हम बताएंगे कैसे अर्थ निकालना है इनका, वो भी साथ साथ में बताते चलेंगे, आपको देखते रहना है। ठीक है, जैसे कि अनादि कालात प्रचलन्त्याम अस्माकं परंपरायाम बहवः वैदिकाः ऋषयः अभवन्। वैदिकाः ऋषयः मतलब होता है वैदिक ऋषि, अभवन् माने हुए हैं। कहते अनादि कालात। अच्छा, ये अनादि माने क्या होता है? आदि कालात का मतलब होता है शुरू से, आदि माने प्रारंभ से, आदि काल मतलब शुरू से। अनादिकाल, अनादिकाल का मतलब शुरू के पहले से भी पहले से, मतलब आदिकाल का मतलब यह हुआ कि जिसको हम जानते हैं वहां से, उसके आरंभ से। अनादिकाल का मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी धरती थी, वहां से, ये अनादिकाल कहलाता। अनादिकाल का मतलब जहां से संसार आरंभ हुआ हो, जहां हम नहीं जानते हैं। जैसे इतिहास का एक समय है, निश्चित समय है कि हम यहां से इतिहास को जान रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो कुछ रहा वो सब अनादिकाल है। ठीक है, तो कहते हैं आदिकाल, अनादिकालात मतलब आरंभ से। और कालात में देखो हलंत वाला ता लगा है, हम बता चुके हैं जहां हलंत वाला ता लगा होता है उसके साथ हिंदी में से जोड़ते हैं। से पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है, से जोड़ते हैं। तो अनादिकालात का मतलब हो जाएगा अनादिकाल से, बहुत पहले से। प्रचलन्त्याम माने प्रचलित, अस्माकम परंपरायाम माने हमारी परंपरा में। और हमारी परंपरा कौन सी परंपरा है? भारतीय परंपरा में, भारतीय समाज में। तो अनादिकाल से, आरंभ समय से प्रचलित हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में बहवः वैदिकाः ऋषयः अभवन्। बहवः माने बहुत से, बहवः शब्द जहां मिले उसका मतलब जानना बहुत से। तो बहवः माने बहुत से, वैदिकाः ऋषयः अभवन्, वैदिक ऋषि हुए हैं। अच्छा, वैदिक ऋषि का मतलब क्या है? क्या ऋषि और वैदिक ऋषि अलग अलग हैं? देखिए, ऋषि शब्द का अर्थ तुमको बताते हैं। ऋषि का देखो 2 शब्द बताते हैं, एक इंग्लिश का एक हिंदी का, और दोनों देखो कितना मिलता जुलता है। अभी मजा आएगा देखना। एक है ऋषि, एक है रिसर्च। ऋषि और रिसर्च दोनों मिलते जुलते हैं, खुद लिख के देख लो, लगभग लगभग वही अक्षर आ रहे हैं। ऋषि, रिसर्च, थोड़ा सा अंतर है बाकी मिल रहा ना। इसका मतलब क्या? रिसर्च माने खोज, और ऋषि मतलब तुम जान रहे हो, ऋषि मतलब हमारे यहाँ जो साधु बाबा, साधु बाबा ऋषि नहीं है। ऋषि का मतलब खोजी। आजकल जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक वही काम कर रहा है जो पहले ऋषि करते थे। वैज्ञानिक का मतलब जो विज्ञान के माध्यम से कोई नई चीज की खोज करते हैं, वही काम हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में ऋषि लोग करते थे। वो भी खोजे करते रहते थे। आजकल के भी वैज्ञानिक के किनारे बैठ के खोज करते हैं, उस समय के वैज्ञानिक भी किनारे बैठ के खोज करते थे। उस समय तुम देखो कि दाढ़ी बाल सब रखे रहते थे, ये दाढ़ी बाल रहता था, ऋषि होते हैं। दाढ़ी बाल क्यों रहता था? टाइम नहीं मिलता था उनको बनवाने का। यही काम वैज्ञानिकों के पास भी, यही चीजें हैं। जितने वैज्ञानिक देख लो उनके भी दाढ़ी बाल बड़े होंगे। क्यों वैज्ञानिकों की दाढ़ी बाल क्यों बड़े? क्योंकि वो अपने रिसर्च में जुटे रहते हैं, उनको फिर समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलता, उस पर ध्यान नहीं देते थे। यही काम ऋषि मुनि करते थे, उनके पास भी दाढ़ी बाल बड़े रहते थे, वो भी खोजी रहते थे। वो सब लोग खोजी, उस समय समस्या का निवारण वो भी करते थे, ये भी आजकल समस्या का निवारण करते। कौन सी चीज लेकर के आई जाए जिससे ये समस्या है, इसका समाधान हो जाए। सेम काम है और नाम भी सेम है, ऋषि, रिसर्च। ठीक है, तो ऋषि का मतलब जो खोजी रहा हो, उस समय का वैज्ञानिक रहा हो,
पहले समय के वैज्ञानिक, वो लोग वेदों के मंत्रों के दृष्टा रहे, मंत्रों को खोजे। अब आजकल तुम सोचो वेदों के मंत्रों से क्या मतलब, अरे उस समय सारा काम वेदों के मंत्रों से होता था। अथर्ववेद में तो विमान शास्त्र का वर्णन है, वेदों में ही आयुर्वेद का वर्णन है, वेदों में ही धनुर्वेद का वर्णन है, वेदों में ही शस्त्रों का वर्णन है, वेदों में ही शास्त्रों का वर्णन, हर चीज तो वेदों में मिलता है। तमाम हमारे यहाँ के वेदों के जो ग्रंथ संहिताएं हैं वो गायब हो गए, नहीं तो सारी चीज वेदों में थी। उस समय का जो ग्रंथ था वो वैदिक साहित्य था और उसमें सारी चीजें मिलती थी। तो जो ऋषि हैं, अच्छा ऋषि फिर वैदिक ऋषि क्यों कहा, वैदिक ऋषि और सामान्य ऋषि अलग अलग थे। लौकिक ऋषि, वैदिक ऋषि, जो वेदों के दृष्टा रहे हैं, मंत्रों के दृष्टा रहे वो वैदिक ऋषि थे, और सामान्य के जो दृष्टा थे वो ऋषि थे। ठीक है, तो कहा गया है कि बहवा वैदिका ऋषयाभन, बहुत से वैदिक ऋषि हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र च वैदिक कालीनो ऋषि आस्ताम। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र ये दोनों जो है वैदिक कालीन ऋषि थे, वैदिक कालीन ऋषि थे। उचिते वयसि यथोचितम व्रतम पालयन्तौ तौ महन्तौ तपस्विनौ अभवताम। कहते उचिते अवयस, उचिते अवयस का मतलब होता है उचित अवस्था में, वयस का मतलब होता है अवस्था या उम्र। तो उचिते वयस का मतलब हो जाएगा उचित अवस्था में, जो अवस्था जिसके लिए निर्धारित की गई थी। पहले समय में आपने पढ़ा होगा, समाज शास्त्र में हो सकता है पढ़ा हो कि 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो जिस अवस्था में जो काम निर्धारित होता था वो सारी निर्धारित उन्होंने किया, वही लिखा उचिते वयस, मतलब उचित अवस्था में यथोचितम व्रतम पालयन्तौ, यथोचित व्रत का पालन करते हुए, तौ महानतौ, उन दोनों महापुरुषों ने, महानतौ तपस्विनों, उन दोनों महान तपस्वियों ने, तपस्वी अभवताम मतलब थे, महानतो तपस्विनो अभवताम, महान तपस्वी थे, उचित अवस्था में कार्य किए, उचित अवस्था में उचित व्रत का पालन किया और ये करते हुए महान तपस्वी हुए। योग्यात गुरोह स्वाध्यायम अधीयानौ तौ ज्ञानिनौ संजातौ। कहते योग्यात गुरोह स्वाध्यायम, योग्य गुरु से स्वाध्याय करते हुए, स्वाध्याय करते हुए मतलब पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, अधीयानो मतलब अध्ययन करते हुए, तव ज्ञानिनो संजातौ, वे दोनों ज्ञानी हो गए। योग्य गुरु से स्वाध्याय ग्रहण करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, यहां देखो स्वाध्यायम लिखा हुआ है। स्वाध्याय का एक अर्थ वेद भी होता है, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वतः पढ़ना भी, और स्वाध्याय का अर्थ होता है वेद भी। ध्यान रखना, दोनों चीजें होती हैं। तो योग्य गुरु से स्वाध्याय करते हुए, वेदों को पढ़ते हुए, तो ज्ञानिनो संजातो, वे ज्ञानी हो गए। एवं तयोः उभयोः पार्श्वे तो ज्ञानस्य भंडार एवं आसीत। कहते हैं एवं माने इस प्रकार, क्योंकि उचित अवस्था में यथोचित व्रत का पालन किया, योग गुरु से शिक्षा भी ग्रहण की। तो कहते एवं तयोः उभयोः पार्श्वे, इस प्रकार, तयोः उभयोः माने उन दोनों के, उभय माने वो दोनों होता है, उभय का अर्थ दोनों होता है। तो एवं तयोः उभयोः इस प्रकार, और एवं शब्द का अर्थ होता है इस प्रकार, इस प्रकार उन दोनों के पास में तो ज्ञानस्य भंडार एव आसीत, ज्ञानस्य माने ज्ञान का, दे उससे अलग है, माने का कीजिए, ज्ञानस्य भंडार एव आसीत, ज्ञान का भंडार था। इस प्रकार उन दोनों के पास ज्ञान का भंडार था। अनयोः महर्षि विश्वामित्र स्वभावेन क्रोधी आसीत। कहते हैं अनयोः महर्षि, इन दोनों में जो है, इन दोनों में महर्षि विश्वामित्र जो थे वो स्वभावेन क्रोधी आसीत, वो स्वभाव से क्रोधित थे। स्वभावेन में देखो एन लगा है, एन माने से होता है। स्वभावेन क्रोधी आसीत, स्वभाव से क्रोधित थे। परंतु उग्राण तपान से समाचरता तेन ब्रह्मर्षिषु स्थानम प्राप्तम। कहते इन दोनों में, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में, जो विश्वामित्र थे बहुत ही क्रोधी व्यक्ति थे, और स्वभावेन क्रोधी, स्वभाव से क्रोधित थे। जैसे एक ऋषि थे दुर्वासा, वो भी बहुत क्रोधी थे, ऐसे ये भी विश्वामित्र भी क्रोधी थे। कहते परंतु उग्राण तपान से, किंतु उग्राण माने बहुत ही कठिन, उग्र माने कठिन, उग्राण तपान से माने कठिन तपस्या से, एक समाचरता माने करते हुए, तेन ब्रह्मर्षिषु स्थानम प्राप्तम, उन्होंने ब्रह्मर्षि माने ब्रह्मर्षि का स्थानम प्राप्त माने स्थान प्राप्त किया, ब्रह्मर्षि हो गए। खूब घनघोर तपस्या की, जो बहुत कठोर तपस्या करता था वो ब्रह्मर्षि हो जाता था, ब्रह्म के समान ऋषि हो जाता था, ब्रह्म रूपी ऋषि हो जाता था। फिर कहते प्रसिद्ध गायत्री मंत्रम समाजाय प्रेक्षता तेन अचिरात प्रसिद्धि लब्धा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्रम समाजाय, समाजाय, समाजाय मतलब समाज के लिए,
आय लगा है, आय माने के लिए होता है, समाज है समाज के लिए, प्रत्यक्षता माने दे करके। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र समाज के लिए दे करके तेन अचिरात प्रसिद्धि लब्धा, उन्होंने, अचिरात माने होता है लंबे समय की, प्रसिद्धि लब्धा मतलब प्रसिद्धि प्राप्त की, और अचिर का एक अर्थ ये भी लग सकते हैं जल्दी से, उन्होंने बहुत ही जल्द ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि गायत्री मंत्र किसने दिया था? ये कहाँ गए, महर्षि विश्वामित्र ने। जपता जनान अभीष्ट फलम प्रदति गायत्री लोके कामधेनु रूपेण प्रसिद्धम प्राप्त होती। कहते हैं जपता जनान, जपने वाले, जपते हुए लोगों को, मतलब जो लोग गायत्री मंत्र जपते थे उसके लिए कहा गया कि जपता जनान, गायत्री मंत्र जपते हुए लोगों को अभीष्ट फलम प्रदति, अभीष्ट फल देती हुई गायत्री लोके कामधेनु रूपेण प्रसिद्धम प्राप्त होती, कामधेनु रूप में प्रसिद्ध प्राप्त किया। किसने प्रसिद्धि प्राप्त किया? गायत्री ने। अर्थात जो व्यक्ति, जो जनान में जो लोग गायत्री का जप करते थे उसको गायत्री अभीष्ट फलम प्रदति, अभीष्ट फल देती थी। अभीष्ट माने क्या? इच्छानुसार फल देना, उचित फल देना। जिस फल की कामना से गायत्री मंत्र का कोई व्यक्ति जाप करता था वो गायत्री उसको वैसा ही फल दे देती थी। वही लिखा है कि जपता जनान, जप करने वाले लोगों को, जो लोग गायत्री का जप करते थे उन लोगों को अभीष्ट फलम प्रदति, अभीष्ट फल देती हुई गायत्री लोके कामधेनु रूपेण प्रसिद्धिम प्राप्त होती, संसार में कामधेनु के रूप में प्रसिद्धिम प्राप्त होती, माने प्रसिद्धि प्राप्त की। अब प्रसिद्धि कामधेनु के रूप में क्यों प्राप्ति? कामधेनु का मतलब ऐसी गाय, काम माने इच्छा, धेनु माने गाय, कामधेनु मतलब इच्छा रूपी गाय, अर्थात जो गाय सभी की इच्छाएं पूरी करे। गायत्री मंत्र भी यही काम करता है, जो जैसा मन में सोचता है वैसे उसको फल प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा गया है कि जप करने वाले लोगों को अभीष्ट फल देती हुई गायत्री संसार में कामधेनु के रूप में प्रसिद्धम प्राप्त होती, माने प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इसी का दूसरा मतलब पैराग्राफ का ही अगला भाग है, मुक्तिम कामय मानय जनय गायत्री मंत्र से शक्त्या भास्वतः सूर्य देवात सद्बुद्धि प्रार्थते। कहते हैं मुक्ति ही काम, मुक्तिम कामय मानय जनय, मुक्ति की कामना करने वाले लोगों के द्वारा, मुक्तिम कामय माने माने मुक्ति की, मुक्ति मतलब मोक्ष, मोक्ष की कामना करने वाले लोगों के द्वारा गायत्री मंत्र से शक्त्या, गायत्री मंत्र की शक्ति से भास्वतः सूर्य देवात, भास्वतः सूर्य देवात मतलब इन दोनों का सूर्यदेव ही है, सूर्यदेव से सद्बुद्धि प्रार्थते, सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। मतलब जो लोग मुक्ति की कामना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा गायत्री मंत्र की शक्ति से भगवान सूर्य की से सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। अच्छा, गायत्री मंत्र है क्या? गायत्री मंत्र में भगवान सूर्य की उपासना की गई है, और भगवान सूर्य की उपासना इसलिए की गई है कि हमारे अंदर जो मनोविकार है उनको दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाए और सद्बुद्धि प्रदान की जाए, यही प्रार्थना की जाती है गायत्री मंत्र में। और गायत्री मंत्र में केवल सूर्य, उसका जब गायत्री मंत्र पढ़िए उसका अर्थ निकालिए, तो उस अर्थ को जब आप देखेंगे तो उसमें यही पाएंगे कि सूर्य की उपासना की गई है। तब गायत्री मंत्र में सूर्य की उपासना है। आगे लिखा महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ सततम ब्रह्म उपासीना, सततम माने लगातार, ब्रह्म के समीप रहते हुए महतिम सिद्धिम प्राप्तवान, महतिम माने बहुत ही बड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धि को प्राप्त किए। जो महर्षि वशिष्ठ थे वो सततम ब्रह्म उपासीन, सदैव ब्रह्म में, ये कह सकते सदैव ब्रह्म में लीन होकर के, लीन रहते थे, और ब्रह्म में लीन होते हुए महतीम सिद्धिम प्राप्तवान, बहुत ही महती, महती मतलब बहुत बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त किए। वशिष्ठेन मृत्युम वशीकुर्वतः महामृत्युंजय मंत्र से रचना करता। अब देखो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, यहाँ कहा वशिष्ठेन माने वशिष्ठ ने, वशिष्ठ के द्वारा, अर्थ तो ये होगा वशिष्ठ के द्वारा, मृत्युम वशीकुर्वतः मृत्यु को वश में करने वाले महामृत्युंजय मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र की रचना करता माने रचना की गई। अर्थात वशिष्ठ मुनि के द्वारा मृत्यु को वश में करने वाले महामृत्युंजय मंत्र की रचना की गई। तो वशिष्ठ ने किसकी रचना की? महामृत्युंजय मंत्र की। विश्वामित्र ने किसकी रचना की? गायत्री मंत्र की। अब दोनों वैदिक कालीन ऋषि थे और दोनों ही विशिष्ट ज्ञानी थे, और दोनों को कहा जाता था कि ये दोनों के दोनों ही ज्ञानी होने के साथ ही साथ बहुत ही ज्ञानी के साथ साथ इन्होंने बहुत ही अलग कार्य किया था।
भाई एक गायत्री मंत्र की रचना करता है, दूसरा महामृत्युंजय की रचना करता है, एक ब्रह्म में लीन रहता है, एक तपस्या से क्रोधी होते हुए भी उग्र तपस्या करने के साथ ब्रह्म के समान हो जाता है, ब्रह्मर्षि हो जाता है, एक ब्रह्म में लीन रहता है हमेशा। तो दोनों विशिष्ट ऋषि थे। कहते हैं एकदा, एकदा शब्द का अर्थ होता है एक बार। एकदा सत्संग तपश्चरणयोः मध्ये कतरः श्रेष्ठः इति विषय विवादः अभवत्। कहते एक बार सत्संग तपश्चरणयोः मध्य, सत्संग और तपश्चरण, तपश्चरण मतलब तपस्या, सत्संग और तपस्या के मध्य में कतरः श्रेष्ठा, कौन श्रेष्ठ है। एक बार ऐसी बात हुई दोनों में, दोनों ऋषियों में, कि सत्संग और तपस्या के मध्य में कौन श्रेष्ठ है, इति विषय विवादः बहुत, इसके विषय में विवाद हो गया। एक लोग कहते थे तपस्या श्रेष्ठ है, एक लोग कहते थे सत्संग श्रेष्ठ है, विश्वामित्र और वशिष्ठ में। अब इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। वशिष्ठ सत्संगस्य पक्षे आसीत, वशिष्ठ जो थे वो सत्संग के पक्ष में थे, और विश्वामित्र मित्रस्य तो स्वतपस्यायाम अभिमान आसीत, और विश्वामित्र का तो स्वतपस्यायाम अपनी तपस्या में अभिमान आसीत, अभिमान था। विश्वामित्र तपस्या के बल से होते, विश्वामित्र ऋषि नहीं थे, विश्वामित्र राजा थे, इसलिए विश्वामित्र को राजर्षि भी कहते हैं। और वशिष्ठ से युद्ध करते करते वशिष्ठ से अंत में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और तपस्या किया, तब से ये ऋषि हो गए। तो विश्वामित्र जो थे वो तपस्या करके ऋषि बने थे, और वशिष्ठ जो थे वो शुरू से ही ऋषि थे, वो ब्रह्म में लीन रहते थे। ठीक है, तो विश्वामित्र से तो स्वतपस्यायाम अभिमानासीत, विश्वामित्र के तो अपनी, विश्वामित्र को तो अपनी तपस्या पर अभिमान था। परस्परम विवाद मानयो इतयोः विवादे असमहिते च तव क्षीर सागरे भगवतः शेष नागस्य सविधे निर्णयार्थम अगच्छताम। कहते हैं परस्परम माने आपस में, परस्पर शब्द कहते क्या होता है आपस में, आपस में विवाद मानयो, विवाद होने पर, इतयोः विवादे इन दोनों के विवाद में, असमाहिते च, असमाहिते मतलब विवाद समाप्त ना होने पर, विवाद असमाहित होने पर, विवाद समाप्त ना होने पर, तव क्षीर सागरे, तव माने वे दोनों, क्षीर सागर में, भगवता शेषनागस्य सविधे, भगवान शेषनाग के, सविधे शब्द का अर्थ पास में होता है, भगवता शेषनागस्य सविधे, भगवान शेषनाग के पास में, निर्णयार्थम अगच्छताम, निर्णय के लिए गए। अर्थात जब आपस में इन दोनों का विवाद समाप्त नहीं हुआ तो तव क्षीर सागर, तो उन दोनों, वे दोनों क्षीर सागर में भगवान शेषनाग के पास में निर्णय के लिए गए। सविधे माने पास में, पास में निर्णय के लिए गए। भगवान विष्णु जिस पर सैया लगाकर बैठ लेटते थे वही शेषनाग है, तो शेषनाग के पास गए कि शेषनाग हम दोनों का निर्णय करेंगे, कौन बताएंगे कि तपस्या श्रेष्ठ है या सत्संगति। शेषनागः द्वयोर मध्ये सत्संगः एवं श्रेयान इत्युक्त्वा विवादस्य समाधानम कृतवान। तो शेषनाग ने द्वयोर मध्य माने दोनों के बीच में, किसके बीच में, सत्संग और तपस्या के बीच में, सत्संगः एवं श्रेयान, सत्संग को ही श्रेय, श्रेय माने श्रेष्ठ, इत्युक्त्वा बोल करके विवाद से समाधानम कृतवान, विवाद का समाधान किया। तो शेषनाग के पास दोनों गए, कौन, वशिष्ठ और विश्वामित्र, और शेषनाग ने दोनों के बीच में सत्संग को ही श्रेष्ठ बता करके विवाद का समाधान कर दिया। तो ये कहानी किसकी थी, विश्वामित्र और वशिष्ठ की थी। अंत में क्या हुआ, सत्संग और तपस्या के बीच में, तपस्या को लेकर के विवाद हुआ। वशिष्ठ कहते से सत्संग श्रेष्ठ है, विश्वामित्र को अपनी तपस्या पर अभिमान था, दोनों अपने अपने बात पर अड़े हुए थे। निर्णय किसने किया, क्षीर सागर में रहने वाले शेषनाग ने किया। आगे चलते हैं, अब इनसे प्रश्न जो बनने वाले हैं, कौन से प्रश्न बनते हैं देखते हैं। प्रश्न है गद्यांश से अस्माकम परंपरायाम इत्यस्य का अर्थ था। कहते हैं अस्माकम परंपरायाम, जो इसमें शब्द दिया गया है पैराग्राफ में गद्यांश में, इसमें जो है इसका अर्थ क्या है, सामाजिक परंपरा, पाश्चात्य परंपरा, वैदिक परंपरा, भारतीय परंपरा। तो ध्यान रखो यहाँ जो परंपरा का अर्थ आया है ये अस्माकम परंपरायाम, इसमें भारतीय परंपरा है, इसमें वैदिक ऋषि तो थे, वैदिक कोई परंपरा नहीं है, तो किसकी परंपरा की बात की गई है, भारतीय परंपरा की, तो भारतीय परंपरा है। सामाजिक परंपरा तो समाज उसी से बनता है, पाश्चात्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला, ज्ञानस्य प्राप्ति कस्य अपेक्षा बहुत, ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसकी अपेक्षा होती है, किसकी जरूरत होती है, ज्ञान कैसे मिलता है, योग्य गुरु से, उपयुक्त वातावरण से, पाठ्य पुस्तक से, पाठ्य सामग्री से, किससे, योग्य गुरु से। देखो ये प्राचीन काल की बात है, तो यहाँ योग्य गुरु, अगर इसको हम मनोविज्ञान में लेके जाएं तो उपयुक्त वातावरण कह दिया जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया है। लेकिन नहीं, ये पैराग्राफ के आधार पर आपको करना है, प्राचीन काल में योग्य गुरु, और आज भी ऐसा नहीं कि योग्य गुरु मिल जाता है तो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, पाठ्य पुस्तक भी मिल जाएगी, पाठ्य सामग्री भी मिल जाएगी, उपयुक्त वातावरण गुरु बना देगा।
तो योग गुरु का महत्व आज भी है, ऐसा नहीं है। तो योग गुरु से विश्वामित्रेण महर्षेः पदम कथम लब्धम, विश्वामित्र के द्वारा महर्षि का पद कैसे प्राप्त किया गया? गायत्री के बल से, या उग्र क्रोध से, या उग्र तपस्या से, या उग्र ब्रह्म के बल से? कैसे? तो उग्र मतलब यहाँ कठोर है। तब विश्वामित्र का महर्षि पद किससे मिला था? उग्र तपस्या से। तो उग्र तपस्या से, कठोर तपस्या से उनको महर्षि का पद मिला था। विश्वामित्र से प्रसिद्ध है किम कारणम आसीत, विश्वामित्र की प्रसिद्धि किस कारण से थी? तो विश्वामित्र ने कौन सा काम किया था ऐसा? गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो गायत्री मंत्र से जपनम क्रोध युक्त स्वभाव उग्राण तपांसी, या गायत्री मंत्र से उपायनम। किससे हुआ था इनका? तो गायत्री मंत्र से उपायनम, इसी से हुआ था, गायत्री मंत्र के उपाय से। ठीक है, इनकी प्रसिद्धि इससे हुई थी। तपांसी समाचरता विश्वामित्र किम प्राप्तम, तपांसी समाचरता मतलब तपस्या करते हुए विश्वामित्र के द्वारा क्या प्राप्त किया गया था? गोधूम माने गेहूं प्राप्त किया गया था, या वस्त्र प्राप्त किए गए थे, या धन प्राप्त किए थे, या ब्रह्मर्षि का स्थान? तो ब्रह्मर्षि स्थानम प्राप्त किया गया। तपस्या करने से गेहूं नहीं मिला था, कपड़े नहीं मिले थे, धन नहीं मिला था। तपस्या करने से तपांस समाचरता मतलब आचरण करते हुए। तो तपस्या का आचरण करने का मतलब तपस्या करते हुए, तो ब्रह्मर्षि का स्थान मिला था। अगला, वशिष्ठेन कस्य रचना कृता, वशिष्ठ के द्वारा किसकी रचना की गई? तो आपको बताया गया है कि गायत्री मंत्र की रचना की गई थी विश्वामित्र के द्वारा, और वशिष्ठ के द्वारा रचना की गई थी किसकी? महामृत्युंजय मंत्र की। महामृत्युंजय मंत्र रचना किसने किया था? देखो, दो नई चीजें सीखा है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? विश्वामित्र ने। और महामृत्युंजय की रचना किसने किया? वशिष्ठ ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है विवादस्य विषय का हासित, विवाद का विषय क्या था? विवादस्य विषय, विवाद का जो विषय था, विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा, झगड़े का विषय क्या था? सूर्य निशाकरयोः कतरः श्रेष्ठः, सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों में, निशाकर माने चंद्रमा होता है, दिवाकर माने सूर्य, तो सूर्य और चंद्रमा में कौन श्रेष्ठ है? विश्वामित्र वशिष्ठयोः कतरः श्रेष्ठः, विश्वामित्र और वशिष्ठ में कौन श्रेष्ठ है? गायत्री सूर्ययोः कौन कतरः श्रेष्ठः, गायत्री और सूर्य में कौन श्रेष्ठ है? सतसंगः तपश्चरणयोः कतरः श्रेष्ठः, सत्संग और तपस्या चरण में कौन श्रेष्ठ है? तो कौन सा था? यही था। ठीक है, आगे। सततम पदस्य पर्यायः अस्ति, सतत पद का कौन सा पर्याय? अच्छा, सतत माने क्या होता है? ध्यान रखो, सतत माने होता है लगातार या निरंतर। ठीक है, तो देखो ये पैराग्राफ से प्रश्न नहीं है, इसका जो विकल्प होगा पैराग्राफ में नहीं होगा। तुमने बताया एक दो प्रश्न ऐसे होंगे जिनका पैराग्राफ में नहीं होगा, पर्यायवाची या विलोम शब्द ऐसे, बाकी सबका होगा। ठीक है, तो निरंतर होगा। स्व, स्व का अर्थ क्या होता है? स्व माने होता है कल, प्रथमतया माने होता है पहला, पहले से, अधुना माने क्या होता है? अब, और निरंतर मतलब सतत, लगातार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विवादस्य समाधाने कः श्रेयान्, विवाद के समाधान में कौन श्रेष्ठ निकला? कौन श्रेष्ठ था? विष्णु श्रेष्ठ थे, या सत्संग श्रेष्ठ था, विश्वामित्र या वशिष्ठ? यहाँ विश्वामित्र वशिष्ठ विष्णु की बातें नहीं है, सत्संग की बात है। सत्संग और तपस्या में कतरह श्रेष्ठ था, ये बात हो रही थी। कौन श्रेष्ठ? कतरह मतलब कौन है? देखो, कतमा हो कतरह दो हैं, कतमा और कतरह, दोनों में अंतर क्या है? जब दो में एक को विशेषता दिखलानी होती है तो कतरह का प्रयोग करते हैं, और जो सब में एक को विशेषता दिखलानी होती है तो कतमा कहते हैं। तो यहाँ दो में एक को विशेषता दिखलाना, विशिष्ट दिखलाना था, श्रेष्ठ दिखलाना था, तो कतरह होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर धन्यवाद सीटेट टेट। और जल्द ही देखिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं यूपी टेट संस्कृत का एक बैच ही लॉन्च कर रहे हैं। अभी तो यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं, उसमें हम ऐप पे बैच भी लॉन्च करेंगे, और पूरा 0 से लेकर के अंत तक हम आपको पूरी सारी क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। 50, 60, 70 क्लास, जितने क्लास में विस्तार पूर्वक समझाएंगे, क्योंकि यूपी टेट में विषय ज़्यादा होता है, उसमें पेडागोजी के 1-2 क्वेश्चन डाल देते तो डाल देते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसलिए हम उसका बहुत ही विस्तार पूर्वक हल कराएंगे। तब तक आप सीटेट का पेपर दीजिए, सीटेट आप हल करिए, उम्मीद करते हैं सीटेट आपका निकल जाएगा। यूपी टेट के लिए आप फिर आएंगे हमारे पास, और हम आप लोगों के लिए एक नया बैच ही लॉन्च करेंगे, यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे और नया बैच भी लॉन्च करेंगे आपके लिए। धन्यवाद।